एक बार मैं सड़क पर चली जा रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ती है रास्ते में एक दुकान पर जिसके ऊपर लिखा हुआ था ईश्वरीय किराने की दुकान। ऐसा अजीब नाम पढ़कर मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि ये क्या है। मैं उस दुकान के अंदर जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वहाँ पर ऐसा क्या है। जैसे ही मैंने ये सोचा, उस दुकान के दरवाजे अपने आप खुल गए और मैं दुकान के बीच में खड़ी थी। मेरी नज़र पड़ी वहाँ मैंने देवदूतों को खड़े हुए पाया। वो देवदूत मुझे एक टोकरी देते हैं और कहते हैं, बेटा सोच समझकर यहाँ पर जितना भी सामान है तुम उसे खरीद लो और अपनी इस टोकरी में भर लो, और अगर तुम्हारी ये टोकरी भारी हो जाए ना तो तुम दोबारा आकर ले जाना। जब मैं इधर उधर घूम रही थी तो मैंने देखा, सबसे पहले विश्वास था। मैंने विश्वास के कुछ डब्बे उठाए, अपनी टोकरी में रख लिए। मैं आगे बढ़ती गई तो मैंने प्रेम को देखा, प्रेम का भी कुछ डब्बे उठाकर मैंने अपनी टोकरी में रख लिए। आगे गई तो मुझे दिखाई दिया विवेक, मैंने विवेक को भी अपनी टोकरी में स्थान दे दिया। और मैं आगे बढ़ी तो मुझे दिखाई दिया वहाँ पर सहनशीलता थी, मैंने सहनशीलता को भी अपनी टोकरी में जगह दे दी। मैं आगे बढ़ी तो मुझे पवित्रता नज़र आई। अब पवित्रता को कैसे छोड़ा जा सकता है ना, मैंने उसे भी ले लिया। मैं और आगे बढ़ती हूँ तो मुझे वहाँ पर हिम्मत दिखाई दी। मैंने सोचा जीवन जीने के लिए तो हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने हिम्मत को भी फटाफट वहाँ से उठाया और अपने टोकरी में डाल लिया। जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मैंने देखा वहाँ पर खूब सारे डब्बे शांति, संगीत और गीतों के भरे पड़े थे। मैंने उनको भी उठाकर अपनी टोकरी में डाल लिया। अब मैं जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ रही थी तो वहाँ पर मुझे अचानक से प्रार्थना नज़र आई, तो मैंने प्रार्थना का भी एक डब्बा उठाया और अपनी टोकरी में रख लिया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि इतने सारे गुण होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मुझे क्षमा कर दे। मैंने वो सारा सामान जो अपनी टोकरी में डाला था उसे लेकर मैं काउंटर पर गई। तो वहाँ पर मैंने देवदूत से पूछा कि इनका पैसा कैसे चुकाना है। तो देवदूत ने मुझसे कहा कि जैसे हमारी दुकान का नाम है ना, बिल चुकाने का भी इसका ईश्वरीय ही तरीका है। तुम इस सामान को ले जाओ और लोगों में जितना हो सके बांटना और लुटाना, समझ लेना कि तुम्हारा बिल अदा हो गया। तो जैसे इस टोकरी में इतना सामान भरा है ना, ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये सारे गुण होते हैं, और जैसे जैसे उनकी टोकरी हल्की होती जाती है वो फिर से सत्संग में जाते हैं और अपनी टोकरी को भर कर ले आते हैं। मेरी तभी अचानक से आँख खुल गई। जब मैं उठकर बैठी तो मैंने देखा, हाँ ये तो सपना था, लेकिन इस